हेलो वंस अगेन। हम लोगों ने कल बात की थी कि मापन हम लोग क्यों करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि मापन वास्तविकता में होता क्या है और इसके साथ ही हम मापन कैसे करते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि स्कूल इस टाइम पर नहीं खुल रहे हो या आप लोग अभी तक स्कूल से कुछ नहीं गैदर कर पाए हो। उस केस में आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन वीडियोस में जहाँ मैं बोलूँ कि ये लिख लीजिए, उस जगह पर वीडियो पॉज करके बस वो एक दो जो लाइन मैं आपको बोलूँगा वो आप लिख लीजिए, तो आपके पास एक नोट्स भी तैयार हो जाएंगे यहाँ से 11th क्लास के। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मापन क्या है। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा एक तरह से लिख लीजिए। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में लिखना ये प्रक्रिया मापन कहलाती है। तो परिभाषा के हिसाब से क्या है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। ये लिख लीजिए। अब समझिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं जहां पर भी आपको जरूरत लगे। ये क्या हुआ परिमाण और किस तरह से इसे अंकों में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट गए और वहां से हमने कहा कि आप हमें चावल दे दीजिए। अब आप वास्तविकता में लाए क्या, आप चावल के दाने लाए या आप ये कह लीजिए कि आप चावल का कुछ द्रव्यमान लाए। चावल के जो दाने होंगे उनको मिला के उनका कुछ ना कुछ वजन होगा। फिजिक्स में वजन या भार और द्रव्यमान अलग अलग चीजें हो जाती हैं, तो उसे हम द्रव्यमान कह रहे हैं। अब ये जो हम द्रव्यमान लाए हैं ये वास्तविकता में परिमाण कहलाता है। परिमाण के अंदर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान भी आ गया, लंबाई भी आ गया, समय भी आ गया, ये सारी चीजें परिमाण हो गई। इस परिमाण को यदि हम अंकों में व्यक्त कर रहे हैं, चावल लाए, द्रव्यमान लाए, परिमाण हो गया। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 5 किलोग्राम चावल लाए, तो हमने क्या किया, इस परिमाण को अंकों में प्रदर्शित कर लिया। ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है मापन। तो परिमाण को अंकों में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो मापन कहलाती है। अब मापन के लिए आवश्यक क्या क्या है, हम मापन कोई करें तो करें कैसे, तो ये समझिए। मापन को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है इकाई। जिसे आप यूनिट कह सकते हैं। जैसे द्रव्यमान को नापने की इकाई किलोग्राम है, लंबाई को नापने की इकाई मीटर है। अब इकाई होती क्या है, अब द्रव्यमान की किलोग्राम और लंबाई की मीटर कैसे बनी। इकाई वास्तविकता में, ये भी आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख लीजिए इकाई की परिभाषा। इकाई एक स्वेच्छा से चुनी हुई निश्चित परिमाण की कोई मात्रा होती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इकाई की आप परिभाषा कैसे देंगे, इकाई की परिभाषा हुई स्वेच्छा से चुनी हुई निश्चित परिमाण की मात्रा इकाई कहलाती है। परिभाषा लिख ली। अब समझिए कि इनका मतलब क्या हुआ, स्वेच्छा से चुनी हुई और निश्चित परिमाण की। देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास हर एक स्थान पर लंबाई नापने के लिए मीटर ही हो। जैसे मान लीजिए मुझे अभी जरूरत है कि मुझे इस बोर्ड की नाप का कुछ लाना है मार्केट से। मान लीजिए मुझे इस बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए ग्रिल लानी है, मेरे पास मीटर नहीं है। मैं क्या करूं, मैंने अपना ये मार्कर लिया और मैंने इस मार्कर से इस बोर्ड को नापना स्टार्ट कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरी जो बोर्ड की कुल लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 11 मार्कर।
ये मेरी बोर्ड की कुल लंबाई हो गई, मैंने कोई मीटर का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस स्थिति में मार्कर क्या बन गया, मार्कर बन गया मेरा इकाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो इकाई क्या है, इकाई है कोई भी, आप जो चाहे वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन एक विशेष चीज का ध्यान रखना होता है। वो क्या है, समझिए। अगर मैं इस बोर्ड को मान लीजिए हाथ से नापना स्टार्ट करता हूं और मैंने कहा कि इस बोर्ड की लंबाई लगभग 4 हाथ के बराबर है, यहां से मैंने यहां तक की लंबाई 1 हाथ मानी है। अब यदि मैं दूसरे व्यक्ति को बोलता हूं कि भाई इस बोर्ड की लंबाई 4 हाथ के बराबर है, तो हो सकता है उसके 4 हाथ की लंबाई और मेरे 4 हाथ की लंबाई अलग अलग निकले। तो स्वेच्छा से चुनी हुई तो है, लेकिन उस स्थिति में परिमाण क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं रह पाएगा। तो स्वेच्छा से चुनी हुई निश्चित परिमाण की जो मात्रा होगी वो हम कहेंगे इकाई। दूसरी जो हमें मापन में जिसकी आवश्यकता होगी वो होती है आंकिक मान की। अब आंकिक मान आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने अभी मार्कर को इकाई बनाया था, तो किसी इकाई की जो लिख लीजिए आंकिक मान, पहली हेडिंग आपकी इकाई हो गई, दूसरी हेडिंग आपकी आंकिक मान हो गई। आंकिक मान की परिभाषा देखिए, किसी मापन में इकाई की पुनरावृत्ति की संख्या ये उसका आंकिक मान कहलाती है। लिख गई परिभाषा, किसी मापन में इकाई की पुनरावृत्ति की संख्या उसकी आंकिक संख्या उसका आंकिक मान कहलाती है। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी इकाई मानी थी अपने मार्कर की लंबाई, और हमने क्या देखा था कि लंबाई को हम कितनी बार रिपीट कर रहे थे, कितनी बार हम इसे दोहरा रहे थे। इस बोर्ड को नापने के लिए हमें 11 बार ये प्रक्रिया करनी पड़ी, तब जाके हम बोर्ड की कुल लंबाई ले पाए। तो जो आंकिक मान है वो 11 हो गया 11, और जो इकाई है वो हो गई मार्कर। इन दोनों को आप मिला लीजिए साथ में, तो जो आपका मापन बनेगा वो मापन आपका बनेगा 11 मार्कर। बात समझ में आ गई। तो एक बार जल्दी से अभी तक हम लोगों ने जो चीज की है आज के टॉपिक में वो समझ लेते हैं। आज के टॉपिक में हमने समझा कि मापन क्या है। मापन है किसी परिमाण को अंकों में प्रदर्शित करना। मापन करने के लिए हमें 2 की आवश्यकता होती है। पहला है इकाई। इकाई स्वेच्छा से चुना हुआ कोई परिमाण होता है और ये परिमाण बदलना नहीं चाहिए, इसे आप एक नाम दे देते हैं, जैसे हमने यहां पर एक इकाई ली थी मार्कर। दूसरा है आंकिक मान। आंकिक मान किसी मापन में कितनी बार आपने वो इकाई, जो आपने इकाई चुनी थी वो कितनी बार दोहराई है, उस संख्या को आप आंकिक मान कहते हैं। और दोनों को मिलाकर जो आप करते हैं वो मापन या इसका परिमाण कहलाता है। यहां से हम लोग एक चाहे तो छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं परिमाण के लिए। Q यानी क्वांटिटी, ये हो गई आपकी मात्रा, या इसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में परिमाण। ये होता है n मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय u यानी यूनिट के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया Q इक्वल टू NU। अब मुख्य इकाइयां कौन सी हैं, कहां से आती हैं, क्या उनकी परिभाषाएं हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं, इन सब की बात हम करेंगे अगले वीडियो में।